कोई व्यक्ति पर्वतीय क्षेत्र में हो और अकस्मात मौसम बिगड़ जाए और हिमपात शुरू हो जाए, बर्फ गिरने लग जाए, तो उस व्यक्ति की क्या दशा होती है? उसे लगता है कि जैसे तैसे कुछ भी हो जाए, हमें खूब बढ़िया अग्नि मिल जाए तो मेरे प्राण बच सकते हैं, अन्यथा मैं अब बच नहीं सकता, ठिठुर ठिठुर करके मर जाऊंगा, कांप कांप के मर जाऊंगा। तो जैसे अत्यंत हिमार्दित व्यक्ति भैया कोई पकड़ लो, उनको दिखता कम है, उतरने नितरने की हाथ पैर नहीं पड़ जाए। जैसे कोई हिमार्दित व्यक्ति किसी भी पद्धति से अग्नि को प्राप्त करना चाहता है, अग्नि का स्मरण करता है, आग मिले आग मिले आग मिले, उसी व्याकुलता से मैं निरंतर श्री राम नाम का जप करता हूं। अर्थात ऐसे ही श्री राम नाम का जप करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। विराजे। बड़ा सुंदर प्रकरण चल रहा है। पार्वती जी पूछ रही हैं कि आप निरंतर नाम जप करते हैं, तो हमें भी नाम जप की पद्धति बतावें, नाम जप कैसे करना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि पहला उदाहरण तो भगवान शिव ने दिया है। पहला उदाहरण तो ये दिया है कि जैसे अत्यंत प्यासा व्यक्ति बिना पानी के लगता है प्राण निकल जाएंगे, और वह सब कुछ भूलकर केवल पानी का स्मरण करता है, ऐसी व्याकुलता पूर्वक में निरंतर श्री राम नाम का जप करता। दूसरा उदाहरण दिया, हिमेना कुलितम विश्वम स्मरत्यग्निम यथा तथा तद्वदेव वै विष्णुम स्मरन्ति विबुधादयः। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर बर्फ पड़ जाए, हिमालय में घूम रहा है और बर्फीली हवा चली, फिर बर्फ गिरने लगी, अब बिल्कुल लगता है कि वो मर जाएगा बिना अग्नि के, तो वह जैसे व्याकुल हृदय से अग्नि का स्मरण करता है, किसी भी पद्धति से हमें आग मिले तो मेरे प्राण बचें, उतनी व्याकुलता से मैं भगवान श्री राम के पवित्र नाम का स्मरण करता हूं। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। पहले जल का उदाहरण, फिर अग्नि का उदाहरण, तीसरा उदाहरण भगवान शिव दे रहे हैं। पतिव्रता यथा नारी पतिम स्मरति नित्यसः तथा स्मरन्ति लोकेशम विष्णुम विश्वेश्वरेश्वरम। पतिव्रता नारी घर का काम धंधा करती रहती है, माला लेकर पति 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 नहीं जपती है, लेकिन उसे निरंतर पति की स्मृति बनी रहती है पतिव्रता नारी को। जैसे किसी सती साध्वी पतिप्राणा पतिव्रता नारी को निरंतर अपने कांत का, अपने पति का स्मरण बना रहता है, ऐसे ही हे देवी पार्वती, मैं पतिव्रता नारी की तरह निरंतर श्री रघुनाथ जी की याद करता रहता हूं। अर्थात इसी पद्धति से भगवान की याद करना चाहिए।
कितने उदाहरण हो गए? 3। अब चौथा उदाहरण दे रहे हैं। भय से व्यथित व्यक्ति, उसको लगता है कि अब बस अब हम मर जाएंगे, हमको कोई बचा ही नहीं सकता, इतना डर गया है वो आदमी अग्नि से, सिंह से, सर्प से अथवा किसी भी उपद्रव से, इतना डर गया है कि अब वो उसको लगता है कि किसी भी स्थिति में हम बचने वाले नहीं हैं। तो वैसा व्यक्ति जो आसन्न मृत्यु वाला है, जिसे मृत्यु सामने दिखाई पड़ रही है, वह व्यक्ति भयभीत होकर के कोई आश्रय खोजता है कि अब मुझे बचाएगा कौन, किसी शरण का आश्रय लेता है। शरण शब्द के 2 अर्थ हैं, एक अर्थ है घर और एक अर्थ है रक्षक। घर में व्यक्ति चला गया तो सुरक्षित हो गया। भगवान ही सब जीवों के घर हैं और भगवान ही सब जीवों के रक्षक हैं। सब जीव भगवान से ही चले हैं, उसी घर से चले हैं, फिर भटक गए 84 के चक्र में, भटक ही रहे हैं। ये तब तक भय से मुक्त नहीं होंगे जब तक जिस घर से चले हैं उस घर तक जब तक पुनः न पहुंच जाएं। जिन चरणों से दूर हुए हैं उन चरणों तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इनके भय की निवृत्ति नहीं होगी। भगवान के चरण कमल ही हम लोगों का घर है, भगवान की शरणागति ही हम लोगों का परमाश्रय है। तो जैसे भयार्थ व्यक्ति शरण का चिंतन करता है, ऐसे ही मैं निरंतर श्री रघुनाथ जी के नाम का स्मरण करता हूं। अर्थलोभी यथा धनम, धन का लोभी व्यक्ति सपने भी धन के ही देखता है, दिन रात धन का चिंतन करता है। ऐसे ही मैं निरंतर लोभी की तरह श्री राम नाम का चिंतन करता हूं, श्री राम जी का स्मरण करता हूं। और उदाहरण दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को पुत्र की कामना है और पुत्र नहीं हुआ, बहुत व्याकुल है, किसी भी कीमत पर पुत्र हो जाए, चाहे कोई डॉक्टर चाहे जितना पैसा ले ले, वैद्य ले ले, कोई पूजा पत्री वाला, पंडिताई वाला, कितना भी कुछ ले ले, हमको एक बेटा हो जाए, कैसे भी हो जाए। उसको केवल बेटा की धुन सवार रहती है, वो अपने पुत्र का स्मरण करता है, पुत्र की कामना वाला कि मुझे पुत्र हो। ऐसे ही व्याकुल हृदय से मैं श्री राम जी का स्मरण करता हूं। भगवती पार्वती जी ने कहा कि आपने यह बता दिया कि अत्यंत व्याकुल हृदय से भगवान का स्मरण करना चाहिए, पर हमारी प्रार्थना है कि ये व्याकुलता तो तब बढ़ेगी जब भगवान के चरणों में भक्ति होगी, निष्काम भक्ति होगी, प्रेम होगा। तो आप कृपा करके यह बतलावें कि भगवान के चरणों में जीव की भक्ति होती कैसे है। ऐसी भक्ति आपने इतने अनुराग पूर्वक भगवान का स्मरण करने का विधान जो बताया, तो इस प्रकार का अनुराग भगवान में कैसे जगे, इस पद्धति से हम स्मरण कैसे करें, ऐसी भक्ति हमारे भीतर कैसे प्रकट हो। क्या बढ़िया प्रकरण है। पराम्बा भगवती कितने सुंदर सुंदर प्रश्न कर रही हैं और कैसे सुंदर सुंदर उत्तर भगवान प्रदान कर रहे हैं। वे कहती हैं, कह रहे हैं भगवान शिव कि सूर्यकांत मणि उसके निकट कोई काष्ठ, कोयला, ईंधन, रुई उपस्थित हो जाए सूर्यकांत मणि के निकट, तो सूर्य की प्रभा से, कांति से युक्त होकर वह मणि की जो किरण है
वो उस लकड़ी में, उस रुई में, उस काष्ठ में अग्नि को उत्पन्न कर देती है। ऐसे ही भगवान तो सूर्य के समान हैं और उनके उपासक निष्काम जो संत हैं, भक्त हैं, महापुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, वे सूर्यकांत मणि के समान हैं। बस इस मणि की सन्निधि में जीव ईंधन के जैसा बनकर पहुंच जाए तो जैसे सूर्यकांत मणि के संयोग से काष्ठ में, तृण में, रुई में अग्नि उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही साधु पुरुषों की चरण सन्निधि मात्र से जीव में भक्ति का उदय हो जाता है। लेकिन एक बात है कि सूर्यकांत मणि की किरण पड़ रही है और इधर रुई, सूखा ईंधन, लकड़ी, कोयला कुछ भी रखा है और बीच में आवरण है, लोहे का आवरण है या ईंटा पत्थर का आवरण है और उस आवरण पर पड़ रही है किरण, सीधे उस सूखे ईंधन पर किरण नहीं पड़ रही है, तो क्या सूर्यकांत मणि उसे प्रज्वलित कर पाएगी? ध्यान में ही बात, नहीं प्रज्वलित कर पाएगी। ठीक इसी प्रकार से जो लोग निश्चल निष्कपट भाव से साधु पुरुषों का सेवन करते हैं उनमें निश्चित भक्ति प्रकट हो जाती है, और जो कपट का आवरण, छल का आवरण ऊपर चढ़ा करके साधु संग, गुरु संग करते हैं, वो चाहे जैसे महापुरुष की सन्निधि में जीवन पर्यंत रह जाएं, उनको भक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए निश्चल निष्कपट भाव से संत सद्गुरु का संग करो तो निश्चित आपको इसी जन्म में भक्ति प्राप्त हो जाए। चंद्रमा की किरण चंद्रकांत मणि पर पड़ती है और वो चंद्रकांत मणि, उसमें से पानी टपकने लग जाता है। मणि में पानी नहीं है, पर चंद्रमा की किरण पड़ने से उसमें पानी टपकने लग जाता है। ऐसे ही वैष्णव तो चंद्रमा के समान हैं, भगवान तो चंद्रमा के समान हैं, और वैष्णव संत गुरुजन वो चंद्रकांत मणि के समान हैं। जैसे ही वो परमात्मा का नाम रूप लीला का आह्लाद रूपी किरण, शीतल किरण उनमें पड़ती है तो अश्रुकंप, पुलक आदि प्रेम के भाव सहज उनमें दिखाई देने लग जाते हैं, और ऐसे प्रेमी अनुरागी संतों का संग करने वाले संसार के चक्र से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। हे देवी पार्वती, अनन्य भाव से श्री रघुनाथ जी का आश्रय लेना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने घर पानी ले जाना चाहता है, सब घर के लोग प्यासे हैं, लगता कहीं से पानी मिल जाए, और वह व्यक्ति गया, उसको पानी मिल गया, बर्तन नहीं है उसके पास, तो उसने कहा चलो हमने तो पानी पी ही लिया है, अब गमछा में पानी को पोटली बना के बांध लेते हैं, घर तक ले चलते हैं। तो क्या कपड़े की पोटली में पानी भर के ले जाने वाला व्यक्ति घर के लोगों को जल पिलाकर उनकी प्यास बुझाने में समर्थ हो सकता है क्या? बोलिए, वो कभी भी नहीं हो सकता। प्यास बुझाने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो चलेगा तब तक पानी कपड़े से टपक जाएगा। ऐसे ही जैसे
वस्त्र में जल भरकर ले जाने वाला व्यक्ति तृषा को शांत नहीं कर सकता, प्यास को बुझा नहीं सकता, कृतार्थता का कृत्यता का अनुभव नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुने। उसी प्रकार से हे पार्वती, हमारे प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी के भक्ति के बिना कोई जीव कृतार्थ हो ही नहीं सकता है। इसलिए सभी देवी देवताओं की भक्ति का उपासना का फल है श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। अन्य भक्तिम परित्यज्य विष्णु भक्तिम समाश्रयेत तोयम बद्ध्वा तु वस्त्रेण कृतम कार्यम कथम भवेत प्राप्य देहम बिना भक्तिम क्रीते सवृथाश्रमः विष्णु भक्तिम बिना धर्मानुपदिशन्ति ये जनाः ते पतन्ति सदा घोरे नरके नात्र संशयः। स्वयं वैष्णव नहीं है, विधिवत वैष्णवीय संस्कार प्राप्त नहीं किया है, भगवान के चरणों में उनका अनन्य अनुराग नहीं है और उपदेशक बन जाते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, धर्मोपदेश करते हैं। कहते ऐसे अवैष्णव विमुख प्राणी यदि बिना हरि भक्ति के धर्म का उपदेश करते हैं तो घोर नरक में गिरते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरि भक्त को ही उपदेश करने का अधिकार है। भगवती पार्वती जी ने प्रश्न किया कि भगवान आपने भक्ति की ऐसी महिमा बताई, स्मरण की विधि बताई, हरि भक्तों की कृपा से भक्ति मिलती है, ये बात आपने बताई, लेकिन एक बात तो बड़ी विचित्र है, वो ये है कि सब लोग एक ही बात कहते हैं, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा जो जसि करे सो तस फल चाखा। को न काऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इतने वचन हैं शास्त्रों में। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। भोगना ही पड़ेगा। तो महाराज जब सारा जीव जगत कर्माधीन ही है, तब तो ये है कि भाई वो स्वतंत्र तो है ही नहीं, कर्माधीन है, उसको कर्माधीन होकर सुख दुख आदि भोगना पड़ेंगे। और मान लो कोई ऐसे कर्म उसके ऊटपटांग हैं, बहुत ध्यान से सुने, ऐसे उसके ऊटपटांग कर्म हैं पूर्व जन्मों के कि जिन कर्मों के कारण वह भगवत प्राप्ति के पथ में चल ही नहीं पा रहा है, उसके दुष्ट दूषित संस्कार बार बार विक्षेप उत्पन्न कर देते हैं। और ये समस्या है, साधकों की ये समस्या है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूं, साधन में प्रवृत्ति होना और साधन में रुचि जगना ये सामान्य बात नहीं है। दोनों बातें अत्यंत अत्यंत दुर्लभ हैं। क्या कहा था अभी हमने? और हाँ, साधन में रुचि और साधन में प्रवृत्ति। सत्संग के द्वारा साधन में रुचि जगती है। अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, पर प्रवृत्ति नहीं होती। कभी कहेंगे अभी तो गर्मी बहुत पड़ रही है, अभी ये नाम जप का नियम ठीक नहीं है, थोड़ा
पानी आवे, वर्षा होवे तब करेंगे। फिर वर्षा आ गई, अरे बोले सबको कीच कांदा हो गया, मक्खी मच्छर बहुत बढ़ गए। अभी कहाँ, अभी तो भिन्न भिन्न सब जगह हो रहा है, ठीक नहीं। थोड़ी ठंडी आ जाए तब बढ़िया साधन बनेगा, तब भजन करेंगे। अरे बोले तो रजाई छोड़ने का मन ही नहीं करता है। 8-9 बजे बढ़िया धूप ऊपर से आ जाए और रजाई थोड़ी धूप से गर्म होवे तब धीरे धीरे उठें, और उठते ही जैसे राम नाम ते ही सुमिरन कीना, ऐसे उठते ही चाय कॉफ़ी की आवाज़ लगावें। इसमें शीत ऋतु की सार्थकता है। तो साधन में रुचि जगने पर भी प्रवृत्ति नहीं होती, कोई न कोई बहाना व्यक्ति खोज लेता है। इसलिए साधन में रुचि और साधन की प्रवृत्ति, ये दोनों भगवान की विशेष कृपा से जागृत होती है जीवन। हरि, गुरु और संत, गौ ब्राह्मण, इनके प्रति मन वाणी क्रिया से किसी भी प्रकार का अपराध न बने। इनके प्रति निरंतर भाव जगे, भाव बढ़े, तो ही साधन में रुचि जगेगी और साधन की प्रवृत्ति होगी। साधन में किसी की रुचि जग गई, साधन में प्रवृत्ति हो गई, पर हरि गुरु संतों का अपराध चाहे मन से अथवा वाणी से अथवा क्रियात्मक रूप में बन गया, तो साधन की रुचि भी समाप्त हो जाएगी और साधन में प्रवृत्ति भी साधन की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने साधन को सुरक्षित करने का एक ही उपाय है कि जो अपने श्रद्धेय महापुरुष हैं उनमें निरंतर श्रद्धा की वृद्धि हमारी कैसे होगी। श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग नहीं करना, श्रद्धावान का संग करना। साधक की सर्वोपरि पूंजी श्रद्धा ही है। तो भगवती पार्वती जी ने कहा कि ये सारा जगत कर्माधीन है, और जब कर्म के ही अधीन है तो बेचारा व्यक्ति कैसे प्रयास करे, और कर्म के जाल में तो वो फंसा हुआ है न जाने कितने जन्मों से, और कर्मों का नाश तो होना नहीं है क्योंकि वो तो भोग से ही होगा, और जब तक भोग से पुराने कर्मों का नाश होगा तब तक नए नए कर्म और कर लेगा। तो वो तो कभी खत्म होने वाले हैं नहीं, नए नए हो रहे हैं क्रियमाण, वो संचित में जा रहे हैं, संचित से प्रारब्ध में आ रहे हैं, बस संचित क्रियमाण प्रारब्ध इसी फेरे में पड़ा रहेगा जीव। फिर भी जीव जब कर्म के अधीन है तो जीव भक्ति कैसे करे, कैसे भक्ति करे। बड़ा बढ़िया प्रश्न भगवती ने किया है और बहुत सुंदर उत्तर भगवान शिव ने दिया है। इतना बढ़िया उत्तर दिया है, श्लोक लिखने योग्य है, इतना बढ़िया श्लोक। पिताजी, भगवान शंकर कह रहे हैं कि कर्माधीनम जगत सर्वम अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये सामान्य व्यवस्था है, जो भगवत शरणागत हो गए उनके लिए यह व्यवस्था नहीं है। हाँ, तदपि करहि सम विषम विहारा यद्यपि सम नहीं राग नरोसु गहि न पाप पुण्य गुण दोषु तदपि करहि सम विषम विहारा भक्त अभक्त हृदय अनुसार है। बड़ा बढ़िया श्लोक है। भगवान शिव कह रहे हैं कर्माधीनम जगत सर्वम विष्णुना निर्मितम पुरा। भगवान विष्णु ने, भगवान श्री हरि ने ये सारा जगत कर्माधीन बनाया है। तत्कर्म केशवाधीनम, और वे सब कर्म केशव के अधीन हैं। जगत कर्म के अधीन है और कर्म केशव के अधीन है। और वो कर्म कैसे नष्ट होता है? बोले तत्कर्म केशवाधीनम राम नामना विनश्यति। वो केशव के अधीन जो कर्म है
वो राम नाम से नष्ट हो जाते हैं। राम नामना विनश्यति, इसी का भाव गोस्वामी जी के शब्दों में। मंत्र महा मणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरि गुरु संतों की कृपा से कर्म नष्ट हो जाता है। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय प्रेम मूर्ति पंचरसाचार्य अनंत श्री समलंकृत श्रीमत् स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, भारतवर्ष की संत परंपरा के एक मूर्धन्य महापुरुष, जिनका दर्शन करने से लगता था कि हम प्रेम मूर्ति भरत जी का दर्शन कर रहे हैं। निरंतर भगवत प्रेम में विभोर रहने वाले ऐसे आचार्य स्वरूप भगवत स्वरूप महापुरुष मैं स्थान भूल गया हूँ। वहाँ किसी मध्य प्रदेश में कहीं वो थे अपने परिकर के सहित, अपने परिकर के सहित किसी सत्संग यात्रा में थे, और अनन्य गुरुनिष्ठ महंत श्री हरिदास जी महाराज, जिनकी सरकार के प्रति अगाध निष्ठा थी, वे उस समय सरकार की सेवा में थे। तो उनको सपना हुआ स्वप्न हुआ कि हम कहीं जंगल में भटक गए हैं, भटक करके कुछ बसोरों का जैसा मोहल्ला है वहाँ पहुँच गए हैं, और उन लोगों ने देखते ही बड़े बड़े बांस लेकर पीटना शुरू किया। अब उन्होंने बचाने के लिए अपने आप को ऐसे ऐसे हाथ किए, सिर बचाने के लिए, तो बांस यहाँ पड़े, लाठी यहाँ पड़े, वहाँ पड़े, पीठ पर पड़े। लगा कि मर ही जाएंगे। अब ये लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में ये मार ही डालेंगे, सपने की बात है। उन्होंने आर्त भाव से सरकार का स्मरण किया, हे गुरुदेव बचाओ, आज हमारे प्राण चले जाएंगे। तो तुरंत उनकी निद्रा भंग हो गई, और निद्रा भंग हो गई तो स्वप्न चला गया। अब वो सरकार के उठने से पहले वो उठते थे, स्नान करते थे, क्योंकि स्नान करके ही गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। जब मोते अधिक गुरु जी जानी, तो आप क्या भगवान की सेवा पूजा बिना स्नान ध्यान के करते हो? स्नान करके करते हो। तो स्नान करके तिलक स्वरूप करके सेवा में पहुंचना चाहिए, विधि तो यही है। गुरुजनों का शरीर अशुद्ध नहीं होता, उनके स्नान आदि के छींट भी शरीर पर पड़ जाएं तो सारे धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम स्नान करके तिलक करके हैं और गुरुजी तो अभी डोलाल होके आए हैं बिना नहाए हैं, नहीं, ऐसा नहीं। भाव की बात है। तो श्री हरिदास जी महाराज उसी भाव से सेवा करते। स्नान तो जब वो स्नान डोलाल गए, उसके बाद जब वो हाथ धोने लगे तो उनसे मिट्टी छुई नहीं जा रही थी।
बर्तन पकड़ा नहीं जा रहा था। उनको ये क्या हो गया, तो देखा तो वो बांसों की जो मार पड़ी थी उसके घाव, उसके चिन्ह उनके शरीर हाथों पर थे, हाथों से बचाए थे ना। सपना सच्चा हो गया। अब जैसे तैसे उन्होंने नहा तो लिया, पर संतोष नहीं हुआ और उन्होंने सरकार के सामने जाकर के रोते हुए कहा, मेरे सारे शरीर में भारी वेदना है, ये देखो ये घाव सब हो रहे हैं, जैसे कोई लाठी पड़े ना, लाठी पड़ने से हाथ फूल जाए, छाले पड़ जाए, ऐसे। अब लोग कहते सपना झूठा होता है। तब पूज्य सरकार ने कहा कि हरिदास जी, प्रत्यक्ष में ऐसे कर्म का भोग होना था और वो अत्यंत दुर्निवार था, उसको भोगना ही पड़ता। सो ठाकुर जी ने कृपा करके उसका भोग स्वप्न में करा दिया। अब ना तो धरती पर ऐसी पीड़ा तुम्हें सहनी पड़ेगी, ना ही अब यमदूतों के डंडे खाने पड़ेंगे, अब तुम मुक्त हो गए। इसको कहते हैं भगवान के स्मरण से कर्म का नाश। राम नामना विनश्यति, इसलिए जगत कर्माधीन है और वह कर्म केशव के अधीन है, और वो कर्म राशि राम नाम जपने वाले की जलकर भस्म हो जाती है। इसलिए भगवत शरणागत होकर भजन करना चाहिए। इस सहारे नहीं बैठना चाहिए कि जो कर्म के अनुसार जो होना होगा सो हो जाएगा, हमारे कर्म में लिखा होगा भजन करना तो हम कर लेंगे, भगवान की प्राप्ति लिखी होगी तो हो जाएगी। ये सोचना अपने आप को धोखा देना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से बड़ी सुंदर बात भगवान शिव ने भगवती पार्वती को बताई है